जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, कौन सी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूं। खुशखबरी आ गई 18 महीने के डीए एरियर पे। 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा 8% ब्याज के साथ। जी हां दोस्तों, खबर आ रही है कि 18 महीने का डीए का एरियर आपको मिलेगा। भारत सरकार 18 महीने का डीए का एरियर आपको देगी, ऐसा बताया जा रहा है। फिर क्या लिखा है? खबर आ गई है, कंफर्म किया संगठनों ने, मिलेगा। जी हां दोस्तों, कुछ संगठनों को पूरा विश्वास है भारत सरकार पे कि भारत सरकार 18 महीने का डीए का एरियर देगी, वो भी 8% ब्याज के साथ। ऐसा संगठनों का कहना है कि आपको मिलेगा। फिर क्या लिखा है? 18 महीने का एरियर आगे मिलेगा, 8 सीपीसी से पहले मोहर। जी हां दोस्तों, बताया जा रहा है कि 18 महीने का डीए का एरियर आपको मिलेगा, वो भी 8 सीपीसी से पहले या फिर 8 सीपीसी तक। कहां से ये खबर आ रही है, क्या है पूरी जानकारी, आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और वो जानकारी है जून की पेंशन के बारे में। पेंशनर्स को जून की पेंशन मिलना शुरू हो गई है आज की तारीख से। जी हाँ दोस्तों, कहां से पेंशन दी गई है, कहां से आई है, पूरी जानकारी दूंगा मैसेज दिखाकर। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, सैनिक कल्याण विभाग से आया लेटर, पूर्व सैनिकों को मेडल प्राप्त की रिसिप्ट रसीद के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, एक लेटर आया है सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा। और दोस्तों, ये लेटर है पूर्व सैनिकों को जो मेडल मिले उसकी रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट के बारे में। महत्वपूर्ण लेटर है, आगे समझाऊंगा लेटर दिखाकर। तो दोस्तों, बस यही 3 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। एक अपील मैं आपसे कर रहा हूं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। चैनल का नाम आपको पता ही है, चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है जून की पेंशन के बारे में। मिल गई पेंशन जून की पेंशनर्स को। बैंक ने दी पेंशन 4 दिन पहले। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है, बैंक सबसे पहले पेंशन देता है पेंशनर्स को, 3 से 4 दिन पहले ही पेंशन दे देता है महीने की। ठीक इसी तरीके से जून की पेंशन बैंक ने दे दी है। मैं आपको मैसेज दिखा रहा हूं, क्रेडिट मैसेज। यह है दोस्तों क्रेडिट मैसेज एसबीआई की तरफ से, बैंक की तरफ से। आज की तारीख में पेंशनर्स को पेंशन मिल रही है जून की। अब दोस्तों, स्पर्श कब देगा? स्पर्श देगा 30 जून को। 30 जून को आपके खाते में पेंशन आएगी जून की। सबसे बढ़िया बैंक सीपीपीसी सबसे पहले पेंशन देता है पेंशनर्स को, फिर उसके बाद स्पर्श, फिर स्पर्श देता है। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, और सवाल है, बैंक अच्छा है या फिर स्पर्श? जी हाँ दोस्तों, जो पहले आप बैंक से पेंशन लेते थे, तो क्या बैंक आपको अच्छा लगता था पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के मामले में, या फिर स्पर्श अच्छा है? स्पर्श अच्छा है, ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। जरूर कमेंट करेगा कि बैंक सबसे बढ़िया था या फिर स्पर्श है। दोनों में से जो आपको सबसे अच्छा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। बल्ले बल्ले 18 महीने का एरियर 8 सीपीसी में मिलेगा, वो भी 8% इंटरेस्ट के साथ। कुछ संगठनों को अभी भी भरोसा है सरकार पे। जी हाँ दोस्तों, कुछ संगठन है जो सरकार पे भरोसा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनको पूरा भरोसा है कि सरकार आगे चलकर 8 सीपीसी में 18 महीने का डीए का एरियर देगी। अब कहां से ये खबर आ रही है, पूरी जानकारी मैं आपको दिखाता हूं। अब दोस्तों, यहां पे देखिए, खबर है ये 18 महीने के डीए के एरियर पे। द 8th पे कमीशन अप्रूव इन जनवरी 2025। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप पता है, भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी थी जनवरी 2025 में। इज एक्सपेक्टेड टू इंप्लीमेंट रिवाइज सैलरी एंड पेंशन स्ट्रक्चर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। 8 सीपीसी जब आपको मिलेगा तो इसके साथ कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी और पेंशनर्स की पेंशन बढ़ेगी। बट इट इज नॉट येट क्लियर if it will address the issue of the 18-month DADR arrear frozen during the COVID-19 pandemic। लेकिन सरकार ने अभी तक 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया। सरकार ने 8 सीपीसी की तो घोषणा कर दी कि 8 सीपीसी केंद्र सरकार देगी, लेकिन जो पुराना एरियर है कोविड पीरियड का 18 महीने का, वो अभी तक सरकार ने नहीं दिया। अगेन यूनियन फोर्स टू गवर्नमेंट रिलीज 18-month DADR एरियर विद 8% इंटरेस्ट इन 8 पे कमीशन। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी यूनियन है उन्होंने
भारत सरकार को फोर्स किया है, भारत सरकार तक ये आवाज पहुंचाई है कि 8 सीपीसी तो आपने देने की घोषणा कर दी, उसी के साथ 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए और वो भी 8% इंटरेस्ट रेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, यानी भारत सरकार जो पैसा देगी आपको 18 महीने का, उसी के साथ साथ 8% ब्याज भी दिया जाए उस एरियर पे, क्योंकि ये पैसा बहुत पहले मिलना चाहिए था, चूंकि सरकार ने नहीं दिया, इस वजह से एरियर के साथ 8% इंटरेस्ट रेट भी मिले। फिर क्या लिखा है, द गवर्नमेंट हैज प्रीवियसली साइटेड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट एज ए रीजन फॉर नॉट रिलीजिंग द एरियर। गवर्नमेंट ने हमेशा बहाना बनाया है कि पैसे की दिक्कत है, आर्थिक कमजोरी है, इसलिए ये पैसा नहीं दिया जा सकता। हमेशा भारत सरकार ने बहाना बनाया। फिर क्या लिखा है, हियर इज ए ब्रेक डाउन ऑफ द सिचुएशन। जी हाँ दोस्तों, कुछ सिचुएशन यहाँ पे बताइए 18 महीने के डीए के एरियर पे। फ्रोजन डीए डीआर एरियर, डीएनएस अलाउंस डीए एंड डीएनएस रिलीफ डीआर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स वर फ्रोजन फॉर 18 मंथ, जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक, ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 के दौरान आपका 18 महीने का डीए का एरियर रोक लिया गया था। फिर क्या लिखा है, 8th पे कमीशन, द 8th पे कमीशन अप्रूव इन जनवरी 2025 इज एक्सपेक्टेड टू रिवाइज सैलरी एंड पेंशन स्ट्रक्चर, बट इट्स टर्म ऑफ रेफरेंस एंड मेंबर अपॉइंटमेंट आर स्टिल पेंडिंग। 8 सीपीसी देने की तो घोषणा भारत सरकार ने कर दी, लेकिन अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं बने और ना ही अभी तक चेयरपर्सन की नियुक्ति हुई है। जब भारत सरकार 8 सीपीसी दे सकती है तो 18 महीने का डीए का एरियर क्यों नहीं। फिर क्या लिखा है, एम्प्लॉय डिमांड, एम्प्लॉय की कर्मचारियों की क्या डिमांड है, एम्प्लॉय यूनियंस आर एक्टिवली डिमांडिंग द रिलीज ऑफ द 18 मंथ डीएडीआर एरियर। जो एम्प्लॉय हैं, जो उनकी यूनियन है, उन्होंने लगातार भारत सरकार पे फोर्स किया है कि 18 महीने का डीए का एरियर मिलना चाहिए। गवर्नमेंट स्टैंस, गवर्नमेंट क्या कहती है, द गवर्नमेंट हैज नॉट येट कमिटेड टू रिलीजिंग द एरियर साइटिंग फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द पेंडेमिक। यानी कोविड-19 के बाद भी सरकार की अच्छी स्थिति नहीं है एरियर देने के मामले में, ऐसा सरकार कहती आई है। फिर क्या लिखा है, होप फॉर रिसोल्यूशन, यानी संगठनों को क्या उम्मीद है, क्या होप है 18 महीने के डीए के एरियर पे। विद द 8th पे कमीशन अप्रूवल, 8th पे कमीशन भारत सरकार ने अप्रूव किया कि ये आपको मिलेगा आगे चलकर। देयर इज ए रिन्यू होप दैट द इशू माइट बी एड्रेस्ड बट इट रिमेन अनसर्टेन। जी हाँ दोस्तों, जो 18 महीने के डीए का एरियर का जो मुद्दा है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया गया है। तो आगे चलकर भारत सरकार 18 महीने का डीए का एरियर दे सकती है। यह मुद्दा पूरी तरीके से खत्म नहीं किया, हो सकता है 8 सीपीसी में आपको मिल जाए या फिर उससे पहले मिल जाए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा संगठन कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद और होप अभी भी बनी हुई है संगठनों की, जो डिमांड कर रहे हैं लगातार कि भारत सरकार 18 महीने का डीए का एरियर दे। भारत सरकार ने साफ मना किया है, लिखित में भी और संसद में, कि ये एरियर नहीं मिल सकता, लेकिन तभी भी संगठनों को उम्मीद है कि भारत सरकार एक ना एक दिन आगे चलकर 8 सीपीसी में या उससे पहले उसके बाद में 18 महीने का डीए का एरियर देगी। और डिमांड भी करी है 8% की, कि 8% के साथ ये एरियर दिया जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये एरियर आपको नहीं मिलेगा या फिर पूरी तरीके से इस एरियर का चैप्टर क्लोज हो चुका है? अगर जरा से भी कुछ उम्मीद बाकी है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने विचार जरूर रखेगा। तो संगठनों का तो ऐसा कहना है कि उनको उम्मीद है, होप है कि ये मिल सकता है आगे चलकर, और डिमांड भी करी है कि ये पैसा दिया जाए, वो भी 8% इंटरेस्ट रेट के साथ। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है दोस्तों एक लेटर, एक खबर आ रही है, पूर्व सैनिकों को मेडल प्राप्त की रसीद के संबंध में, पावती के संबंध में सभी पूर्व सैनिकों से निवेदन है कि उनके पास जैसे जैसे रिकॉर्ड ऑफिस से मेडल आते हैं तो कृपया मेडल की रिसिप्ट को भरकर साइन करके अपने अपने रिकॉर्ड ऑफिस में भेज दें, जिससे उन्हें मेडल की रिसिप्ट मिल सके। यह पत्र एओसी रिकॉर्ड के द्वारा लिखा गया है। कृपया मेडल की संलग्न पावती पूर्ण कर उनके हस्ताक्षर कर सीधे अभिलेख कार्यालय को प्रेषित करें। जी दोस्तों, एक लेटर दोस्तों जारी करा गया है सैनिक कल्याण मध्य प्रदेश के द्वारा, और दोस्तों ये भेजा है समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को।
जी हाँ दोस्तों, इन्होंने पहले दोस्तों एक लेटर निकाला था, उसी के रेफरेंस में ये लेटर लिखा है। भूतपूर्व सैनिकों को मेडल प्राप्त की प्राप्ति के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, यानी जो मेडल है उसकी रसीद के संबंध में, जो उसका एक्नॉलेजमेंट है उसके संबंध में क्या लिखा है दोस्तों, दूसरे पैरा में उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार अनुरोध किया गया था कि संदर्भित पत्र में आपके क्षेत्र के निवासरत मेडल प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों से संपर्क करें। यानी जिन पूर्व सैनिकों के पास मेडल है, सेना मेडल है, और मेडल की संलग्न पावती पूर्ण कर, यानी मेडल की जो रिसिप्ट है उसको पूर्ण कर और फिर उस रिसिप्ट पे हस्ताक्षर कराकर सीधे एओसी अभिलेख कार्यालय यानी रिकॉर्ड को भेजें, जिससे मेडल भूतपूर्व सैनिकों को एओसी अभिलेख कार्यालय द्वारा प्रेषित किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों मेडल की भी कुछ रसीद रिसिप्ट होती है जिसपे हस्ताक्षर होते हैं, वेरीफाई होते हैं, फिर दोस्तों वो भेजी भी जाती है। तो दोस्तों ये भेजा गया है समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को। जी हाँ दोस्तों, यानी जिन पूर्व सैनिकों के कुछ मेडल यहाँ पे छूट गए हैं या फिर मिले नहीं है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी रिसिप्ट पे मोहर लगा के वेरीफाई करा के वो रिकॉर्ड को भेजे, ताकि वहां से फिर मेडल रिलीज किया जा सके। जिनके पास है मेडल उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि वो भी ये काम कर सकते हैं, रिसिप्ट में साइन वगैरह करा के भेज सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये लेटर जारी करा गया है संचालनालय सैनिक कल्याण मध्य प्रदेश के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको और अधिक जानकारी लेनी है इस लेटर से संबंधित, तो आप आसपास के जिला सैनिक बोर्ड से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये खबर आ रही थी तो मैंने आपको समझाई। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ लेंगे। कुछ और आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।